हेलो स्टूडेंट्स, once again welcome on our YouTube channel सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर। एक और वेरी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अभी तक आपने अगर किताब नहीं खोली है और आपको लग रहा है मेरे पास सिर्फ एक दिन है, अब मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कैसे मैं पास होऊंगा, तो इसी के लिए या फिर मैं अगर इसी को ये बोलूं कि आज मैं वो प्लानिंग देने वाला हूँ कैसे आप एक दिन के अंदर पढ़ाई करके और आप पास हो सकते हैं, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तो बच्चों यहाँ पर आप फिक्स कर लेना कि मैंने कहा एक दिन में आप पढ़ाई करके क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। तो मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसा कोई मैं जादू बताने वाला हूँ आपके 100% मार्क्स आप लेके आ जाओगे एक दिन की पढ़ाई के अंदर। मैं सिर्फ आपको वो स्टडी बताने वाला हूँ कि अभी तक आपने बोला है कि मैं आप समझ रहे हैं या आपने सोचा है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो मुझे यही नहीं पता है कि अभी सिलेबस कितना है या बुक कहाँ है, या फिर कुछ बच्चों ने पढ़ा तो था पहले लेकिन बीच में उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और अब एग्जाम है कल और अब आज ऐसा लग रहा है कि अगर पढ़ना है तब मैं क्या क्या पढूं, तो उन बच्चों के लिए ये वाली जो प्लानिंग है वो मैं लेके आया हूं। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज फिक्स कर लेनी है कि एक दिन की पढ़ाई के अंदर बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन की भी अगर आप डेडिकेटेड हो गए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आपने पढ़ाई की तो आप फेल तो नहीं होंगे, पास जरूर हो जाओगे। तो मैं उसी हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है मेरे पास 24 घंटे ही हैं, उसके बाद मेरा एग्जाम चालू होने वाला है, मैं क्या पढूं, तो सबसे पहले तो जो भी सब्जेक्ट है आपके उसके अंदर आप पुराने जो पेपर हैं पिछले 3 से 5 साल के वो पेपर आप निकालो और देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वो तैयार करने हैं। और उसके साथ साथ अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और किसी टीचर ने कोई इंटरनल एग्जाम्स लिए हैं या स्कूल के अंदर जो इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं या कोई टेस्ट हुए हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी पुराने 3 से 5 साल के पेपर है उनको आपको सॉल्व करना है और साथ साथ में जो स्कूल या कॉलेजेस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं या फिर टेस्ट में जो क्वेश्चंस है वो सबसे पहले आपको क्लियर करना है। उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं तो आपका फोकस सबसे पहले ये रहना चाहिए मेरे 40% मार्क्स आ जाए, क्योंकि अब कुछ पढ़ा नहीं है, एक दिन है और कोई पहाड़ हम लोग हिला नहीं सकते। आज सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम पहाड़ के नजदीक पहुंच सकते हैं और हम लोग पास हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है सेकंड कि आपको 40% कैसे आए, उसके लिए आप कुछ टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करो जो अगर आपने एक बार पढ़ रखे और आपको लगता है कि ये जो टॉपिक है वो मैं एक बार और दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे क्लियर हो जाए, या फिर बच्चों अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये देखो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो नाम से मुझे अच्छे लग रहे हैं और जो मेरे 40% मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है और जिनके क्वेश्चंस हर साल पेपर में आए। तो हमें 40% मार्क्स के लिए उसके बाद वो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर से 100% क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं हर साल। वो चैप्टर हम लोगों को क्या करने हैं, उसको सेलेक्ट करने हैं, उन चैप्टर को ही पहले कंप्लीट करना है। थर्ड थिंग, आपको वही पढ़ना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, क्योंकि आप मुंह लटका के जाओगे और बोलोगे चमत्कार हो जाएगा और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, वही चैप्टर पढ़ने हैं, वही चीजों को दोबारा रिपीट करना है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आपको लगता है ये चीजें मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। और जिस चीजों के लिए आपने देखा है कि ये चैप्टर या ये टॉपिक में अच्छे से करूंगा, फिर उसके अंदर आपको कंप्लीट पूरा करना है ईच एंड एवरीथिंग। वहां पर फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको छोड़ दूं या इसको पूरा करूं, तो आपको ये चीज भी वहां पर ध्यान में रखनी है। तो आपको वहां पर देखना है कि वो चैप्टर या वो टॉपिक पहले करना है जिससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, वो चीज हम लोगों को देखनी है वहां पे ध्यान से। उसके बाद एक चीज और ध्यान से आप देखना कि अगर आपको 40% मार्क्स चाहिए तो 40 पढ़ के जाओगे, 40 नहीं आ जाएंगे। एटलीस्ट जब तक आप 60 नंबर का पढ़ोगे नहीं तब तक 40 नंबर आने वाले नहीं है। तो 60 नंबर की पढ़ाई आपको करनी है कि कौन कौन से टॉपिक करूं या इजी लग रहे हैं मुझे जिससे मेरे 60% मार्क्स आ जाए, और उस हिसाब से आप 60% मार्क्स की जो तैयारी है आप करोगे जिसमें से आप 40% मार्क्स लेके आ जाओगे। उसके बाद
जब आप एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो मैं यही बोलूंगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, भले ही आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। थोड़ा बहुत रेलेवेंसी, अगर आपको क्वेश्चन देखकर ये लगता है कि थोड़ा बहुत रेलेवेंट मुझे आ रहा है, थोड़ा बहुत मुझे आ रहा है, तो कुछ आपको जो आ रहा है वो लिख लिया, कुछ आपने बना के लिख दिया, लेकिन रेलेवेंट अगर आपने लिखा है तो हर एग्जामिनर का ये हमेशा से मोटो रहा है, बच्चा फेल नहीं हो पास हो जाए, और इसके लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ कॉपी अगर आप कुछ लिख के आए हो, भर के आए हो, कुछ ना कुछ एग्जामिनर दे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आप एक दिन पहले से भी फॉलो करते हो तो आप एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पास हो जाओगे। तो मैंने अभी आपको बताई है एक दिन की तैयारी, का आप एक दिन के अंदर ये चीजें सब जो भी है वो आप कर सकते हो, और डेफिनेटली अच्छे नंबर जो है वो आप लेके आ सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज जो है वो यहाँ पर वो बोलूंगा कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर है, जिसके अंदर जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूं तो अकाउंट्स का जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया, अकाउंट्स का कोई स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कुछ हो गया आपके लिए, या कुछ और भी साइंस का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं थ्योरी, तो आपको वहां देखना है कि अब आपके पास एक दिन के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहां सबसे पहले आप क्या तैयारी करो, क्या चीज देखो कि मेरे पास थ्योरी कितनी है, कि 40 मार्क्स जो मुझे लेके आने उसमें कितने नंबर की थ्योरी आ रही है, वो सबसे पहले मैं तैयार करूं। आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी हो गया, स्टेट्स हो गया, या फिर और कोई साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसकी थ्योरी भी एग्जाम के अंदर आती है। तो आप थ्योरी पढ़ोगे, देखो कि 40 नंबर में से ये थ्योरी कितने नंबर कवर कर दिया, और आप सबसे पहले उससे आप याद करो कि वो थ्योरी में पास होना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप थ्योरी को अच्छे से ध्यान में रखोगे तो थ्योरी में आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक दिन के अंदर भी अगर आप तैयारी करोगे तो आप पास हो जाओगे, कम से कम आपका साल नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बच्चों एक ही बात बोलूंगा, आज के जमाने के अंदर कंपटीशन का इतना जमाना है कि आप 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक भी अब वैल्यू नहीं रही है। अगर आपको एक हेल्दी कंपटीशन करना है, आगे बढ़ना है, तो 95 to 100 के बीच में परसेंटेज होंगे तो कहीं भी आप एग्जिस्ट कर पाओगे। तो हमेशा हेल्दी कंपटीशन रखो, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो, और अपने टाइम की वैल्यू को समझो। तो यही आज का मेरा वीडियो था कि मैं समझाने वाला था एक दिन में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक दिन में भी अभी ऑप्शन है, आप एक दिन के अंदर भी तैयारी करके पास हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ये रिक्वेस्ट करूंगा अभी मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से YouTube चैनल, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए और लेता हूं। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना विनाश है।